नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान की एक्टिंग और उनकी फिल्में, इन दोनों का ही क्रेज सिर्फ भारत तक ही बिल्कुल सीमित नहीं है, बल्कि सोचिए पाकिस्तान में भी इसका अच्छा खासा ऑल टाइम मैजिक दिखता है। सलमान की सोचिए ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे पाकिस्तानी आवाम की दीवानगी इस कदर देखी गई है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इसी दीवानगी के बीच सलमान खान के कारण बलूचिस्तान को मुस्कुराने का बहुत बड़ा मौका क्या मिला? पाकिस्तान का रोना फिर से शुरू हो गया। जिस सऊदी अरब में पाकिस्तान को अपना बेस्ट फ्रेंड नजर आता है, उसी सऊदी जमीन से बॉलीवुड के भाईजान ने बलूचिस्तान को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद से पाकिस्तान की पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, और इसी पे देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की टेंशन बने सल्लू भाई, खुशी में नाच उठा बलूचिस्तान, सऊदी के रास्ते पाकिस्तान बेनकाब, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ईद के मौके पर सलमान खान की न्यू फिल्मों का इंतजार जितना भारत में किया जाता है, उतना ही इंतजार पाकिस्तानियों की आंखों में साफ देखने को मिलता है। न जाने कितनी ऐसी बॉलीवुड मूवीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा धमाल मचाया है। बजरंगी भाईजान और सुल्तान को लेकर पाकिस्तानी दर्शकों का खूब प्यार, स्नेह, क्रेज आपने जरूर देखा होगा। पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में जबरदस्त हिट भी रही थी। और सलमान खान का एक्शन हो या फिर रोमांस फिल्मों में देखिए, इनकी कॉमेडी हो या फिर जासूसी वाला किरदार, पाकिस्तान में हमेशा हिट साबित हुए हैं सलमान खान। हालांकि देखिए अब बॉलीवुड के इसी हीरो में पाकिस्तान को खलनायक नजर आने लगा है। हाल ही में सलमान खान ने बलूचिस्तान को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है, या फिर यूँ कहें कि सलमान की जुबान फिसली है, या फिर उन्होंने सच का आईना दिखाया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने दबंग खान यानी कि सलमान खान को अनाप शनाप बोलना फिर से शुरू कर दिया है। और इस पूरे मामले की एबीसी को समझने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार बलूचिस्तान का और पाकिस्तान दोनों के बीच का मैटर क्या है। माथे का झूमर बनी मौत, खंड खंड पाकिस्तान का भविष्य, बलूचिस्तान पर भाईजान का ऐलान। बलूचिस्तान को लेकर पाक आर्मी चीफ के हालात इतने भयावह हैं कि उन्हीं के माथे का झूमर अब उनके गले का फंदा बन चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जब बलूचिस्तान की मिट्टी पर बमबारी ना हो। जी हाँ, बलूच अलगाववादियों की बढ़ती ताकत पाक आर्मी पर इस वक्त सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। ऑपरेशन बाम के तहत बलूचिस्तान ने पाक जवानों का सफाया करना शुरू कर दिया है। और आज सोचिए बलूचिस्तान की हालत क्या है। इसका अंदाजा भी इसी से लगा लीजिए कि यहाँ की 46% आबादी बलूचिस्तान की गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजर कर रही है। प्राकृतिक संपन्नता होने के बावजूद भी पाकिस्तान का ये सबसे गरीब और सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ सेना अभियान चलाकर बलूच लोगों की आवाज़ दबाती है। ना ही इनके पास मौलिक अधिकार है, ना ही विकास यहाँ पे है, ना ही सुरक्षा है, और ना ही सरकारी योजना का कहीं कोई लाभ, और ऊपर से महंगाई। इन भयावह हालातों में रहते हुए बलूच लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ फन फ्रूट में लड़ना अब शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान की पकड़ ढीली होती दिख रही है। यहाँ हजारों की संख्या में सोचे लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि देखिए पीओके की तुलना में बलूचिस्तान संभाल पाना इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों के लिए अत्यधिक घातक हो चुका है, क्योंकि फुल एक्टिव मोड में लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है। दूसरी तरफ विश्व पटल पर बलूच नेताओं में शुमार मीर बलूच, इस नाम से आप वाकिफ होंगे, इन्होंने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि देखिए 100 बात की एक बात ये निकलकर सामने आती है कि आज के बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, यानी कि फ्रीडम, फिर चाहे कीमत कितनी ही महंगी क्यों ना हो। मौका था जॉय फोरम 2025 के मंच से बोलने का, और मौके देने वाला कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब। तो दिवाली के मौके पर सऊदी अरब के रियाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक ही मंच पर बॉलीवुड के तीनों खान एक साथ मौजूद थे। यानी कि 3 खान एक ही मंच पर, और तीनों ही एक्टर ने ग्लोबल सिनेमा, भारतीय फिल्में और साथ ही साथ अपने करियर के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे। लेकिन इस पूरी बातचीत की महफिल आखिर में सलमान खान लूट ले गए। जैसे देखिए जॉय फोरम के मंच से सलमान खान ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, सात समंदर पार पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब की जमीन से सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया। उनका ये साफ कहना था कि आज अगर कोई हिंदी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होती है तो वो सुपर हिट हो जाती है। इतना ही नहीं,
तमिल, तेलुगु, मलयाली फिल्में भी यहाँ अच्छा बिजनेस कर रही है, क्योंकि यहाँ कई देशों के लोग रहते हैं और काम करते हैं। हमारे देश से कई लोग यहाँ आए हैं, बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, सभी यहाँ काम करते हैं। तो पाकिस्तान तक सब बढ़िया था बोलना, लेकिन जैसे ही सोचे सलमान खान की जुबान पर बलूचिस्तान का नाम आया, बलूच लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वैश्विक मंच पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताना, पाकिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग, और वो भी एक ऐसे कलाकार की जुबान से जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिनकी वैश्विक मंच पर एक बतौर भारतीय कलाकार के तौर पर अपनी खुद की एक पहचान है। अब देखा जाए तो देखिए, सलमान खान के इसी बयान से पाकिस्तान के सीने में इस वक्त सबसे ज्यादा आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि सलमान की जुबान फिसल गई होगी, तो कुछ का ये मानना है कि भाई सलमान ने जानबूझकर कहा है और पाकिस्तान को सत्यता का आईना दिखाया है। लेकिन आप सलमान खान के इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? इसके पीछे की असल स्टोरी क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है, और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? जो ताकत आपका भारतीय होने में है, जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं।